नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी ज़मीन आपका है, ठीक है, कोई भी ज़मीन आपका है, अगर कहीं भी हेराया है, चाहे उसका खतियान आपको पता नहीं है, खाता नंबर पता नहीं है, खेसरा पता नहीं है, रकबा पता नहीं है, बहुत ऐसा भी ज़मीन होता है ना, बहुत ऐसा भी ज़मीन होता है कि बहुत आदमी आपको कहेगा कि वो ज़मीन आप ही का नाम से है, आपको मतलब मन में मतलब गलत अथी चलता रहता है, चाहे मान के ज़मीन हो सकता है आप ही के नाम से है, आपको पता नहीं है, दूसरे आदमी कब्जा किया रहता है। अगर चाहे कहीं भी अगर हो, आपको पता नहीं है वो ज़मीन, तो आप कैसे खोजिएगा। ठीक है, ज़मीन का ना कितना डॉक्यूमेंट्स जो होता है ना, जो भी कागज़ होता है, आपको कुछ भी पता नहीं है ना, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो के आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो के जितना स्किप कीजिएगा, इस वीडियो में जितना देखिएगा उतना सीखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ना हम बिल्कुल ज़मीन से शुरुआत से, अगर मान के चलिए आपको पास कोई कागज़ नहीं है तो क्या करिएगा, और नहीं आपको खाता खेसरा कुछ भी पता नहीं है, वो भी उपाय हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा कि कोई ज़मीन है वो आपके नाम से अभी है या नहीं है, ठीक है, आपके नाम से है या नहीं है। कैसा ऐसा ज़मीन होता है ना कि जो कुछ दिन पहले ही दूसरा आदमी के मतलब नाम से चला जाता है और सर्वे में आ गया रहता है, तो वो भी चीज़ हम आपको पूरा बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और एक जो अप टू डेट आया हुआ था कल भी, इस अप टू डेट में हम आपको विस्तार रूप से बता देना चाहता हूं कि देखिए भंसावली पर बहन का नाम देना है ना, तो उस पर अधिकार बहन का नहीं दिया हुआ है। ठीक, भंसावली में उसका नाम भंसावली में आप जाना सकते हैं। ठीक है, भंसावली में नाम जाना सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कहाँ से कि जिसको पास ज़मीन का कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी ज़मीन का न खाता पता है, न खेसरा पता है, कुछ भी पता नहीं है, कागज़ तो नहीं है, उस वजह से भी कई आदमी होता है कि अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवा रहा है, उसको पता ही नहीं है खाता खेसरा, खतियानी ज़मीन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उसको पता नहीं है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, हम आपको इसमें पूरा ट्रिक बताएंगे कि आपको पूरा ज़मीन का पता नहीं से लेकर और खतियान से लेकर रजिस्टर 2 से नया खतियान निकालने तक का पूरा प्रोफेसर इसी वीडियो में। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जितना अभी तक ले ज़मीन का जे प्रक्रिया होता है ना, पूरा आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मान के चलिए हमको कुछ भी पता नहीं है और ये प्लाट मेरा है, ये प्लाट मेरा है, इतना पता है कि ये प्लाट मेरा है, ठीक, और कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, कि इसका खाता क्या है, खेसरा क्या है। और बहुत ऐसा भी ज़मीन था, बहुत काफ़ी सारा ऐसा भी ज़मीन था कि जो पूर्वजों के नाम से खतियानी ज़मीन है, और आगे पर क्या होता है कि उनको पता नहीं रहता। हो सकता है कि आपका बाबा के ही नाम से कोई ज़मीन हो, चाहे परबाबा के नाम से कहीं ज़मीन हो, और कहीं दूसरा आदमी जोतता हो, वो ज़मीन आपका हो, तो पता पूरा कैसे लगाइएगा, हम आपको पूरा शहरदौन आप खोजने का भी अथी बताएंगे कि कैसे खोज लीजिएगा। और जब अगर आप जानते हैं तो भी आप खोज लीजिएगा। ठीक, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको नाम से, जैसे मान के चलिए पूर्वजों के नाम से, अगर आपको बाबा के नाम से, चाहे कोई भी हो, बाबा हो, बाबूजी हो, उसके नाम से कितना ज़मीन आखिर है, ऐसे अगर पता नहीं चल रहा है, तो वो भी हम आपको बताएंगे लास्ट में कि वैसे भी आपको खोज लीजिएगा कि आपको बाबूजी के नाम से जितना खाता होगा उनके नाम से, चाहे जितना ज़मीन होगा आपको पूर्वजों के नाम से, वो पूरा आप खोज लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसको खाता नंबर और खेसरा नंबर कुछ भी पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये ज़मीन अगर हो गया, क्या है, मान के चलिए यही ज़मीन है, ये ज़मीन है, तो इसका जैसे में उत्तर साइड, दक्षिण साइड, पश्चिम साइड, चाहे उससे 10 मान के चलिए, थोड़ा दूसरा भी आदमी दे देता है ना, दाहिने चाहे बाएँ चौहद्दी का कोई भी अगर ज़मीन के नंबर अगर आप 10 डेंग आगे अगर हो गया, पीछे हो गया, अगर आप निकाल लेते हैं, किसी से भी पूछ लेते हैं, बगल वाला से भी, उससे अगर 10 खेत आगे भी किसी का ज़मीन है, और उससे भी आप पूछ लेते हैं कि आपका ज़मीन का खाता नंबर कितना है या तक खेसरा कितना है। खेसरा अगर आपको मिल जाता है तो खेसरा से खाता निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे निकाल लीजिएगा। मोबाइल पर क्या करिएगा, मोबाइल पर आपको करना क्या है, मोबाइल पर जाइएगा, एक वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हुए हैं, हमारा इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना दिया है। अब दूसरा लेकिन ना, एक ही अप टू डेट पर बार बार वीडियो बनाने का, और चीज़ के ऊपर भी हम वीडियो बनाते हैं, आपको पता ही होगा कि और चीज़ के ऊपर भी हम वीडियो बनाते हैं। जैसे मैं मान के चलिए यूट्यूब टिप्स हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, बहुत सारा चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं। इसलिए ज़मीन से रिलेटेड जो होता है वो वीडियो भी हम मतलब लेकर आते हैं, वही की जो आपको ज़रूरत होता है। बहुत अफवाह भी फैला देता है ज़मीन से ऊपर की तरह तरह के, लेकिन आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, उसके भी माध्यम से आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके बाद आपको करना क्या है, तो बगल वाला के खोज लीजिएगा, तो भूलेख विहार,
उसका वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। भुलेख बिहार पर आप सर्च कीजिएगा, वो अपना खेसरा नंबर भी देगा, तो खेसरा से आप टाइप कीजिएगा। जिसके बाद चौहद्दी में आपको ये मिलाना है कि वो जब अथी टाइप किए हैं तो आपका उसका चौहद्दी में देखिएगा, फिर आपका खेत का नज़दीक वाला के फिर नाम आएगा, नज़दीक वाला के खाता खेसरा आएगा। फिर उससे नज़दीक वाला के आप खाता खेसरा से अगर मारिएगा अथी सर्च कीजिएगा, तो फिर चौहद्दी में वैसा ही करते करते आपका खेत का और नज़दीक वाला के खाता खेसरा सब टकराते आएगा आपका नज़दीक वाला के। फिर उससे नज़दीक वाला के फिर मारिएगा सर्च, उसी में आपको पूरा हिस्ट्री पता चल देगा। उसके ऊपर हम वीडियो भी बना दिए हैं, आप ये सर्च मार लीजिएगा कि ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं। आप जाइएगा प्ले लिस्ट में तो सब वीडियो मिल जाएगा आपको, कि अगर आपको कुछ भी पता नहीं है फिर भी आप अपना ज़मीन का कागज़ कैसे निकालिएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। जिसके बाद सर्च मारकर निकाल लेते हैं। अगर आप मोबाइल से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप अगर सोचिएगा मन में आपको ये चलता होगा अब इसका वीडियो हम देखने जाएंगे, फिर देखने के बाद सीखेंगे, फिर हम निकालेंगे, तो आप अमीन के पैसा अगर दीजिएगा ना, तो अभी अब वो अमीन के जितना पैसा ले 200 300 400 चाहे कोई नक्शा देखता है, उससे अगर पैसा अगर उसको दीजिएगा तो फिर आप निकालिएगा, वो आपको खाता चाहे खेसरा आपको दे देगा, ठीक है। खाता और खेसरा दे देगा। तो खाता और खेसरा से आपको क्या चीज़ चेक करना है, पहले उसका क्या करना है, खाता चेक करना है, ठीक है। पहले खाता चेक करना है। भुलेख बिहार पर जाइएगा और वहाँ खेसरा नंबर जब डालिएगा ना, खेसरा नंबर से प्लाट खोजे तो आपका खाता नंबर खतियान भी निकल जाएगा, खाता नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। खाता नंबर जब मिल जाएगा, जिसके बाद आपको क्या करना है, जमाबंदी। जमाबंदी होता है, जमाबंदी आपको चेक कर लेना है, ठीक है। जमाबंदी चेक करना है कि जमाबंदी अभी रिसेंटली में किसके नाम से है, कि मेरा ही नाम से बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो जब जमाबंदी आप चेक करने के लिए जाइएगा, खाता तो चेक कर लीजिएगा, जमाबंदी जब चेक करने के लिए जब जाइएगा तो बहुत ऐसा भी ज़मीन जो है जिसका जमाबंदी नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नेट पर नहीं चढ़ा होगा तो नो डाटा शो करेगा, और नो डाटा शो करेगा तो इस पर आप इतना समझ जाइए कि 70% चांस है कि वो ज़मीन आपका बचा ही है, वो ज़मीन बचा ही है। कहला कि जब ज़मीन वो नहीं बचा रहता, कोई दूसरा आदमी जो कब्जा किया हुआ है वो खरीदा उर्दा रहता, तो उसको नेट पर चढ़ाया रहता, उसका रसीद कटाता, टोटल चीज़ करवाता। तो आपको क्या करना है, उसको पहले नेट पर चढ़वा लीजिएगा। नेट पर कैसे चढ़ाइएगा उसका ऊपर भी हम वीडियो बना दिए हैं कि आप अपना ज़मीन का नेट पर कैसे चढ़ाइएगा, वो टोटल चीज़ के वीडियो हम बना दिए हुए हैं कि अपना ज़मीन का भी नेट पर कैसे चढ़ाइएगा, वो भी वीडियो, ठीक। तो वैसे चढ़ा लीजिएगा। जिसके बाद परिमार्जन प्लस के माध्यम से परिमार्जन उसको कर लीजिएगा। तो परिमार्जन कर लेने के बाद फिर आपका जमाबंदी शो करने लगेगा और उस पर रैक का नाम जो भी होता है वो टोटल चीज़ आ जाएगा। जिसके बाद आपको क्या करना है, जमाबंदी जब आप ही का है या तो रजिस्टर 2 होता है, रजिस्टर 2 ओरिजिनल को उसका होता है कि खतियान, ओरिजिनल खतियान, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वो डाउनलोड कैसे करिएगा तो उसके बारे में भी हम बताएं कि ज़मीन का रिवीजन सर्वे वाला खतियान कैसे निकालें। और इसके ऊपर मतलब कमेंट भी आया हुआ था एक भाई का कि हमारा अंचल जिला मतलब उसका आ रहा है, अंचल नहीं आ रहा है। तो हो सकता है आपका अंचल के अभी नहीं चढ़ा होगा, ठीक है। आपका अंचल का नहीं चढ़ा होगा तो नहीं आ रहा है, लेकिन सब अंचल का धीरे धीरे चढ़ेगा, सबका निकल जाएगा ओरिजिनल, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए। कमेंट जो किया हुआ था उसके लिए हम बता दिए। तो उसके कारण है कि बहुत अंचल के नहीं चढ़ा हुआ है, बहुत ऐसा जिला भी है उसका नहीं चढ़ा हुआ है। तो बहुत जिला आपको चूज नहीं होता होगा और बहुत अंचल नहीं चूज होता होगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब बताते हैं कि अगर देखिए, अगर आपको ये भी पता नहीं है कि हमारे बाबा के नाम से कितना ज़मीन होगा, कहाँ कहीं भुलाल भटकल कौन है, ये भी अगर गेस नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, रजिस्टर 2 जो होता है, रजिस्टर 2 जो जमाबंदी के नाम से भी जाना जाता है, रजिस्टर 2 होता है ना, वो ओरिजिनल वाला निकालिएगा, ठीक है। ओरिजिनल वाला निकालिएगा, शहरदैन निकालिएगा। हम उसका भी वीडियो बना दिए हैं, जाकर उस पर सीख लीजिएगा, ठीक है। जाकर उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं, अब ऊपर सीख लीजिएगा ना, तो जमाबंदी ओरिजिनल निकल जाएगा। और समझ जाइए कि वो जमाबंदी में अगर आपको मिल जाता है ना, समझ गए, वो जमाबंदी में अगर आपको मिल जाता है, टकरा रहा है कि वो खाता अभी आपका जो खाता खेसरा है आपका ही नाम से अभी है, तो वो आप निकाल लीजिएगा। वो निकालने के बाद और देखिए 3 फॉर्म जो होता है ज़मीन का, 3 फॉर्म सर्वे करवाने के लिए, ठीक है। 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म जो होता है ना, 3 फॉर्म ज़मीन सर्वे करवाने के लिए जो आया हुआ है वो हम कहाँ पर डाले हुए हैं। अगर सर्वे वाला वेबसाइट से आप जाकर फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो उस पर क्या किया हुआ है, छोटा छोटा खाना बना कर दिया हुआ है, छोटा छोटा खाना बना कर दिया हुआ है। और उस पर बहुत नाम जो होता है लॉन्ग होता है, बहुत नाम लंबा चौड़ा होता है, बहुत लंबा चौड़ा नाम होता है।
तो उस नाम में तो थोड़ा जैसे में भरने में दिक्कत होता था, तो इसलिए आदमी पूरा नाम नहीं भर पाता था। कुछ आदमी एक खाता में कितना खेसरा है, कितना जमाबंदी है, वो नहीं भर पाता था। तो उसको हम कंप्यूटर से न ठीक कर फिर उस फॉर्म को PDF में कर हम अपना टेलीग्राम के चैनल पर डाले हुए हैं। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल पर डाले हुए हैं। और जिसके बाद आपको क्या करना है, वो तीनों फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम हमारे चैनल पर जाइए या चाहे व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, दोनों पर मिल जाएगा। वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा तीनों के तीनों। वो फॉर्म आपको भर देना है। फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, उस हिसाब से आप फॉर्म भर लीजिएगा। और फॉर्म भरने के बाद आप सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। वो आपका ही ज़मीन हो जाएगा, कोई भी कब्जा किया हुआ अपने छोड़ देगा। और नहीं अगर छोड़ेगा तो आपको एक ही ट्रिक बता देते हैं कि आप जाइएगा। ठीक है, हर एक ज़िला में ना मंत्रालय लगता है, जनता दरबार लगता है, वहाँ पर ना DM DSP सब बैठता है। वहाँ पर आप एक फ्री में अगर करवाइएगा तो सादा पन्ना पर एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिएगा। उसका वो जो रजिस्टर 2 हम आपको बताए हैं जमाबंदी निकालने के लिए, उसका जीरोक्स उसके साथ लगा दीजिएगा और उस पर एगो दावा ठोक दीजिएगा कि ये ज़मीन ना ये ज़मीन मेरा वो कब्जा किया हुआ है, हम लाठी के बल पर कब्जा किया हुआ है, हम उससे जीत नहीं पाते हैं। इसके माध्यम से वो ज़मीन के आप कब्जा भी छोड़वा लीजिएगा। ठीक है, कब्जा भी छोड़वा लीजिएगा, आपका ज़मीन भी मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। सर्वे भी आपका ज़मीन का बहुत आसानी से हो जाएगा। खतियानी ज़मीन में ना कोई ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, लफड़े नहीं है। जो ज़मीन से रिलेटेड जो बार बार अप टू डेट आता है, वो अप टू डेट किसके लिए है कि जो दूसरा के ज़मीन कब्जा किया हुआ है, जो ज़मीन खरीद बिक्री करता है जो ज़्यादा खरीद बिक्री करता है, उसके लिए अप टू डेट है। अगर आपको पास पूर्वज के नाम से खतियानी ज़मीन है तो आपको बात ज़्यादा अप टू डेट देखने की ज़रूरत नहीं है। जब अपना ज़मीन का आप सर्वे करवा लेते हैं, आपका ज़मीन का सर्वे हो जाता है, तो आपको ज़्यादा वीडियो, जब तक आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है, जब तक ज़मीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आता है, वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी पॉइंट अगर मिस्टेक कर जाइएगा, कोई भी पॉइंट मिस हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा कि आप अपना ज़मीन से भी हाथ धो सकते हैं, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप ज़रूर, हाँ एक बात और बता देते हैं। बाई चांस कोई पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, अगर मान के चलिए कहीं आपका ज़मीन है दूसरे जगह पर, ठीक है, दूसरे जगह पर आपका ज़मीन है, मान के चलिए आपका बाबा ही हो गया, पर बाबा ही वही सब छोड़ कर आया हुआ है और आपको पता नहीं चल रहा है कि वो ज़मीन, आप उसका खाता खेसा सब है, कुछ खतियान उतियान टोटल चीज़ आपको पास है, उस पर कैसे कब्जा कीजिएगा। और आपको पता नहीं चल रहा है कि उस गांव के नाम भी पता है, उस गांव में है या ज़मीन किस जगह पर है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो पता कैसे चलेगा। तो आप उसका मैप नापी कीजिएगा, अमीन के एगो पकड़िएगा, अमीन आपको साथ जाएगा, अमीन खाता और खेसरा जो दीजिएगा, तो खाता खेसरा के माध्यम से मैप मिलाकर खुद उस ज़मीन पर आपको लेकर चला जाएगा। और उसके बाद उस ज़मीन का रिसेंटली में देखिएगा कि उसका डुप्लीकेट खतियान या केवाला जो होगा उससे मांगिएगा कि लिखा कौन है ज़मीन उमीन। ठीक है, उसके हिसाब से आप फिर उसका देखिएगा कि नेट पर चढ़ाया उड़ाया नहीं है, नेट पर नहीं चढ़ा होगा, उसके नाम से उसका अगर रसीद उसीद नहीं कट रहा है तो समझिए वो भी ज़मीन अभी आपका ही है, उस ज़मीन पर भी आप कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी आप सर्वे करवा लीजिएगा, आपके नाम से सर्वे ज़मीन का हो जाएगा उसका भी। और कैसे सर्वे करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में तो हम वीडियो बनाइए दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।